अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। से ब्यूरो चीफ हुसैन सुबहानी से सियासी समाजी नौजवान शख्सियत चौधरी अब्दुल जब्बार चौहान भटली के भाई चौधरी इरफान चौहान भटली की शादी इस्माइल पैलेस शकरगढ़ में बखैर खूबी सर अंजाम पाई, जिसमें PRO वजीर जंगलात चौधरी सिद्दीक बोरेचक, एडवोकेट साबिक चेयरमैन चौधरी तौसीफ फजल मखवाल, चौधरी आरिफ सरकाला, चौधरी तारिक सरकाला, चौधरी अब्दुल हमीद अमराल, चौधरी वकास चौहान, चौधरी निसार सरकाला, नौमान चौहान, सलमान चौहान चौधरी, नसरुल्ला फौजी, इफ्तिखार चौधरी, हाफिज फरियाद चौधरी समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और दुल्हा को मुबारकबाद दी। 47 लाख टन गंदम पहले से मौजूद होने के बावजूद 32 लाख टन गंदम बरामद कर ली गई। किसान की 4000 फीमन लागत वाली गंदम की सरकारी कीमत 3900 और अब मार्केट में 3000, जबकि खाद सरकारी रेट पर 3600 और किसान को मिले 5500 में। जिम्मेदार कच्चे के डाकू हैं या पक्के के डाकू? ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर, सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर के हिदायत पर जिले हेडक्वार्टर्स पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के हवाले से एक सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की, जिसमें तमाम रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने भरपूर शिरकत की। फायर फाइटर्स ने विक्ट्री का निशान बनाकर फाइटिंग का अमली मुजाहरा भी किया। सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने फायर फाइटर्स की अजीम खदमात को सराहते हुए कहा कि लोगों की जान माल की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम फायर फाइटर्स को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आतिशगी की बढ़ते हुए वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए फायर सेफ्टी एक्ट 2022 पर अमल दरामदी को यकीनी बनाना होगा। घरों में ख़वातीन और बच्चों को आग से महफूज रहने के बारे में आगाही और इब्तिदाई तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। फायर फाइटिंग के दौरान शहीद होने वाले रेस्क्यूअर्स की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आखिर में सज़म का अदा किया गया कि मुश्किल में घिरे हुए लोगों को मिसाली जज्बे और पेशावराना अंदाज में रेस्क्यू सर्विसेज हम वक्त दस्तयाब होंगी। आज की मिट्टी कल का सोना। कोयटा की तारीख में पहली बार हाउसिंग स्कीम गली नौहिसार में प्लॉट की बुकिंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू अल कदीम प्रॉपर्टी एंड बिल्डर। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम लाए आपके लिए सिटी होम्स हाउसिंग स्कीम। सिटी होम्स नौसार कोयटा के आवाम के लिए खुशखबरी। जदीद तरीन जिंदगी की तमाम तर सहूलियात से आरास्ता। मुकम्मल 4 दीवारी, बिजली, पानी, गैस। प्लॉट साइज 1080, प्लॉट कीमत 80 लाख, एडवांस 1 लाख, जामिया मस्जिद, माहाना किस्त 10,000, कैश कीमत 7 लाख, कुशादा और पुख्ता सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, 24 घंटे सिक्योरिटी सिस्टम। माहाना आसान इकसात पर बुकिंग जारी है। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 0812833 0316 8007841 या विजिट करें। एड्रेस हेड ऑफिस सिटी होम्स पुराना पशीनी स्टाफ डीसिंग प्लाजा ऑफिस नंबर 1 कोयटा। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर DPO साद अजीज की सरबराही में जिले पुलिस ननकाना की बड़ी कामयाबी। साल 2023 के मुकाबले में साल 2024 के पहले 4 माह में जराइम बाबत प्रॉपर्टी की शरह में वाज़ेह कमी। DPO के हिदायत पर जिले पुलिस ने 15 कॉल्स के मुताबिक मुरतब किए गए डेटा की रिपोर्ट जारी कर दी। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में 25% कमी हुई है। मवेशी चोरी की वारदातों में खातिर ख्वाह 17%, जबकि चोरी, नकबजनी, राजसानी और डकैती की वारदातों में 5% कमी हुई है। दीगर लॉ एंड ऑर्डर की मसरूफियात, बैसाखी मेला, जनरल इलेक्शन और रमजानुल मुबारक के बावजूद जुराइम में कमी जिले पुलिस की प्रोफेशनलिज्म का मुंह बोलता सबूत है। DPO साद अजीज का कहना है कि जुराइम की शरह में वाज़ेह कमी जिले पुलिस की मिसाली कारकर्दगी का नतीजा है। वारदातों में अवाम को निशाना बनाने वाले और जान और माल का नुकसान करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। IG पंजाब की विजन के मुताबिक अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां है। जवाला रोड अंडरपास के करीब मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह डाकुओं ने दिन दहाड़े मर्दान से मवेशी मंडी जाने वाला
رکشہ سوار تاجر کو ڈکیتی کے دوران دن دہاڑے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں شیخ پورہ سے شیخ محمد شفیق سلطانی بیورو چیف کی اس رپورٹ میں۔ شیخ پورہ تھانہ سٹی بی ڈویژن کے علاقہ گجرانوالہ روڈ پر واقع انڈر پاس کے قریب مسلح ڈاکو نے رکشہ سوار مویشیوں کے تاجروں کو زبردستی روک لیا اور دوران ڈکیتی گولی مار کر 7 بچوں کے باپ تاجر زبیر خان عرف زریاب خان کو شدید زخمی کر دیا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ مسلح ڈاکو نے مویشی خریدنے کے لیے مویشی منڈی جانے والے تاجروں سے 33 لاکھ روپے کی رقم بھی چھین لی اور جائے وقفہ سے فرار ہو گئے۔ تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس کے SHO پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ مردہ خانہ پہنچ گئے۔ مقتول کے ساتھیوں کے مطابق موٹر سائیکلوں پر سوار ڈاکو، جن میں 4 پنجابی اور 2 پٹھان تھے، جنہوں نے ہم سمیت ہمارے بھائی زبیر خان عرف زریاب سے 33 لاکھ روپے کی رقم چھینی اور ہمارے بھائی کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے، تاہم پولیس مصروف تفتیش ہے۔ شکرگڑھ سے بیورو چیف حسین سبحانی سے آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو لاہور کے آڈیٹوریم ہال میں منعقد ہوا۔ سیکرٹری ریونیو پنجاب شفقت اللہ مشتاق نے SMBR کی نمائندگی کرتے ہوئے اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہر ظفر عباس لک مرکزی چیئرمین آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن نے کہا کہ رواں ماہ 2024 کے آخری ہفتے میں نمبرداروں کا بہت بڑا کنونشن الحمرہ ہال لاہور میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی چیف گیسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گی۔ چودھری اظہر رشید ایڈوکیٹ وائس چیئرمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے محترم قائد مہر ظفر عباس لک کی قیادت میں اس کنونشن کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنائیں گے اور نمبرداروں کے جائز مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چودھری یعقوب صابر مرکزی صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں ہماری ایسوسی ایشن کی طرف سے 10 رکنی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو نمبرداروں کو مدعو کرے گا اور انتظامیہ سے رابطے میں رہے گی۔ انہوں نے میٹنگ میں پنجاب بھر سے آنے والے معزز نمبرداران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مرکزی جنرل سیکرٹری مرزا غلام حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح راولپنڈی ڈویژن میں نمبرداروں کے اختیارات بحال ہوئے ہیں، اس طرح تمام نمبرداروں کے حقوق بحال ہو کر رہیں گے۔ میڈم تسلیم کوثر صوبائی صدر ویمن ونگ نے کہا کہ آپ اپنے بزرگوں کو عزت کی خاطر اپنے مورال کو بلند رکھیں، آپ کی ٹیم آپ کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج کی مٹی کل کا سونا، کوئٹہ کی تاریخ میں پہلی بار ہاؤسنگ اسکیم گلی نو حصار میں پلاٹ کی بکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو القدیم پراپرٹی اینڈ بلڈر، پراپرٹی کی خرید و فروخت کا بااعتماد ادارہ۔ ہم لائے آپ کے لیے سٹی ہومز ہاؤسنگ اسکیم، سٹی ہومز نوسار کوئٹہ کے عوام کے لیے خوشخبری، جدید ترین زندگی کی تمام تر سہولیات سے آراستہ، مکمل 4 دیواری، بجلی، پانی، گیس، پلاٹ سائز 1080، پلاٹ قیمت 80 لاکھ، ایڈوانس 1 لاکھ، جامعہ مسجد، ماہانہ قسط 10,000، کیش قیمت 7 لاکھ، کشادہ اور پختہ سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس، 24 گھنٹے سیکیورٹی سسٹم، ماہانہ آسان اقساط پر بکنگ جاری ہے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 0812833 388 0316 8007841 یا وزٹ کریں۔ ایڈریس ہیڈ آفس سٹی ہومز پرانا پشین اسٹاف، ڈیسن پلازا، آفس نمبر 1 کوئٹہ۔ مسلمان بھائیوں کے درمیان غلط فہمیوں کا خاتمہ اور صلح ایسا نیک اور پاکیزہ عمل ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور شیطان رسوا ہوتا ہے۔ آج خوشاب شہر کی 2 معزز برادریوں، نائج برادری اور سچرا برادری کے درمیان چلی آنے والی ایک ناراضگی کو دونوں برادریوں نے خالصاً اللہ کی رضا کی خاطر صلح میں تبدیل کر لیا۔ اس موقع پر نائج برادری کے حاجی عطا محمد نائج، ملک خضر حیات نائج، ملک شعیب نائج، ملک احمد نائج نے اپنے دارا ملک شیر محمد نائج کے احباب کے اعزاز میں ایک پرتکلف دعوت عشائیہ کا اہتمام کر رکھا تھا، جس میں سچرا برادری کے سربراہان ملک شریف سچرا، ملک فتح محمد سچرا، ملک محمد رؤف سچرا کے رہنمائی میں سچرا برادری کے ملک عبدالخالق سچرا، ملک کاشف سچرا، ملک راشد سچرا اور دیگر مؤسسین موجود تھے۔ اس دعوت میں پورے شہر سے مؤسسین کی بڑی تعداد موجود تھی، جن میں سابق چیئرمین ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا ایوان، سابق صدر بار ایڈوکیٹ حاجی دلدار حسین خان بلوچ، سردار الطاف علی رضا خان بلوچ،
चौधरी अब्दुल मन्नान, मलिक फ़खर हुसैन मेहमान, मलिक हम्माद ज़हूर आहिर, सईद इमदाद हुसैन हमदानी, एडवोकेट मलिक अब्दुल रहीम, एडवोकेट चौधरी शाहिद रेहान कोंदल, मलिक अली रज़ा बोछाल और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन खुसूसी तौर पर मौजूद थे। मलिक अमीर हैदर सिंघा ने दोनों बरातियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप दोनों खानदानों का आपस में गहरा ताल्लुक चलाया है। इस तरह की नाराज़गियों से कुछ हासिल नहीं होता। मुस्तकबिल में भी सुलहजोई के साथ ज़िंदगी बसर करें और अपने बच्चों को प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम की विरासत दे कर जाएं। सक्खर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। गुज़िश्ता शब यकुम मई यौम मज़दूर पर एक अनोखा प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। मेहमान खुसूसी गुलाम हुसैन भैयू जो 70 साल मेहनतकश रोज़ी दिहाड़ी वाला मज़दूर जिसे सिंधी टोपी, अजरक, फूलों का गुलदस्ता, एक दिहाड़ी की रकम नकद और मिठाई दी गई। इसी ही शख्स से केक कटवाया गया। पाकिस्तान में अपनी नौयत का अनोखा प्रोग्राम, एक मजदूर बना चीफ गेस्ट। प्रोग्राम के मुंतज़मीन जाहिद रफ़ीक साहब, सेनेटर, सिटीज़न काउंसिल पाकिस्तान, बाबू फारूकी साहब, बहरान मोटरसाइकिल वर्क्स मैकेनिक सक्खर, बाबू मोहम्मद सचल महर, इत्तेहाद अमन कमेटी पाकिस्तान जिंदाबाद, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन सिंध काउंसिल के मेंबर गुलाम हुसैन मुगल और सलीम ऐवान थे। तर्जुमान पुलिस सदर डिवीजन एएसपी रावण आमिर शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ही रोज में 5 वारदातें करने वाला गिरोह की 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने 2 रोज कबल जनरल स्टोर, इजी पैसा समेत दीगर दुकानें लूटी थीं। गिरफ्तार मुलजिमान में काशिफ और ज़िशान अली शामिल है। मुलजिमान ने रावण के इलाके में रवा माह 6 जबकि गुज़िश्ता माह 4 वारदातें कर चुके थे। मुलजिमान के कब्जे से डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला असला, मोटरसाइकिल और कपड़े बरामद। एएसपी आमिर शौकत। मुलजिमान से रिकवरी के लिए तफ्तीश की जा रही है। आज की मिट्टी कल का सोना। कोयटा की तारीख में पहली बार हाउसिंग स्कीम गली नौहिसार में प्लॉट की बुकिंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू अल कदीम प्रॉपर्टी एंड बिल्डर। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम लाए आपके लिए सिटी होम्स हाउसिंग स्कीम। सिटी होम्स नौसार कोयटा के आवाम के लिए खुशखबरी। जदीद तरीन जिंदगी की तमाम तर सहूलियात से आरास्ता। मुकम्मल 4 दीवारी, बिजली, पानी, गैस। प्लॉट साइज 1080। प्लॉट कीमत 80 लाख। एडवांस 1 लाख। जामिया मस्जिद। महाना किस्त 10,000। कैश कीमत 7 लाख। कुशादा और पुख्ता सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, 24 घंटे सिक्योरिटी सिस्टम। महाना आसान इकसात पर बुकिंग जारी है। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 081-2833-388, 0316-800-7841 या विजिट करें। एड्रेस हेड ऑफिस सिटी होम्स पुराना पशीनी स्टाफ, डीसिन प्लाजा, ऑफिस नंबर 1 कोयटा। 3 मई यौम सहाफ़त के रोज़ बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम फ़लस्तीन के मुसलमानों से ज़ार-ए-यकजहती पर मबनी एक इल्मी फ़िक्री नशिस्त का एहतमाम हुआ, जिसमें उम्मत मुस्लिमा में बेदारी का एहसास उजागर करने पर कुरान और हदीस की रोशनी में ईमान अफरोज़ गुफ्तगू हुई। नशिस्त के इख्तिताम के बाद औरिया मकबूल जान साहब के ऑफिस में इनसे तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर इन्हें अपनी किताब ज़फ़रियात पेश की। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।